Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11 chapter 2 relation and function. In the previous video we have seen about the Cartesian product and the ordered pair. आज हम बात करने वाले हैं आपको रिलेशन के बारे में. व्हाट आर द रिलेशन? तो देखिए, रिलेशन के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, देन कम ऑन दिस अगेन. ओके, अब आप देखिए रिलेशन आपका क्या होता है. व्हाट इज़ द रिलेशन? तो रिलेशन इज नथिंग बट जस्ट अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर लाते हैं उसी का एक सबसेट आपका रिलेशन कहलाता है. ठीक है, रिलेशन के अंदर जनरली हमें जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर थे, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट एक्स एंड वाई. वहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट आपका वाई होता है. उन्हीं एक्स और वाई में कुछ कंडीशन आपकी दी हुई होती है, कुछ कनेक्शन आपका दिया होता है. जो ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को आपका सेटिस्फाई करते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन के अंदर आते हैं. बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर नहीं आते. ठीक है, मतलब जिन ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है वो ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में आएंगे, जिनके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वो रिलेशन के अंदर आपका नहीं आएंगे. तो सिंपली लेट अस सी, अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है कि सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आपका होगा. एम्प्टी सेट के ऊपर रिलेशन आप निकाल कर नहीं ला सकते. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. ऐसा आप इस तरह भी लिख सकते हो. देन डोमेन ऑफ आर. अब बात आ जाती है कि रिलेशन की डोमेन और रेंज किस तरह निकाली जाती है. तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ आर. तो हमने जो रिलेशन आपका निकाला आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, द सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर. मीन्स आपका जो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका उनका सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा. एंड जो सेकंड एलिमेंट का सेट है वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा. अगर हम कोडोमेन की बात कर लें, कोडोमेन ऑफ आर, तो द कंप्लीट सेट बी, जो सेकंड वाला कंप्लीट सेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका कोडोमेन कहलाता है. यहाँ पर आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी, अभी हम बात कर रहे हैं दो सेट की ए एंड बी, बट इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट कि क्वेश्चन के अंदर केवल आपको ए की सेट दे. लाइक उन्होंने सेट ए देखे रखा है, फिर आपको कोडोमेन, रिलेशन, रेंज, कोडोमेन सब कुछ निकाल के लानी है. तो किस तरह निकालेंगे, वहाँ पर जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस से निकाल के ले आएंगे. मीन्स जो गिवन सेट है उसी का हम खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम क्वेश्चन से ज़्यादा इजीली चीज़ें आपको समझ में आ पाएगी. तो लेट अस सी, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारा पहला दिया हुआ है आपका a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड रिलेशन है आपका एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए. मीन्स यहाँ पर आपका x भी y से आ रहा है, y भी y से आ रहा है. इट मीन्स आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के लाना है वो a क्रॉस a के बीच में निकाल कर लाना है. तो लेट अस सी, अभी हमने बात की जो रिलेशन होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो फर्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपका निकाल कर लाएं. तो लेट अस फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो एक सिंगल सेट है, दैट्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा आपका ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए निकालते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, आपका ए के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट से ही रिलेट करेंगे. तो रिलेट करते हैं, लेट अस सी किस तरह रिलेट करेंगे. ये मैंने कहा आपका पहले वन की बात कर ले, तो वन चारों से रिलेट होगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4. ठीक है, 2 के लिए देखते हैं, 2 में क्या आ जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4. 3 के लिए देखते हैं, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4. ठीक है, 4 की बात करें तो हम 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4. ये तो आया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. किस तरह निकाल के लाया जाता है ये आप फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें. देखिए अब मुझे बात आती है रिलेशन की. व्हाट इज़ द रिलेशन? तो अब देखिए मुझे यहाँ पर इन लोगों ने कंडीशन दी है. हमने क्या बात किया था, रिलेशन क्या होती है, केवल एक कंडीशन आपकी. तो आपकी यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन. तो जो भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रिलेशन के अंदर आएंगे, बाकी के रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे. मीन्स y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू से 1 ज़्यादा होनी चाहिए. तो देखते हैं कौन कौन से में. यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, मतलब ये तो नहीं आएगा क्योंकि क्या चाहिए, y की वैल्यू x से 1 ज़्यादा होनी चाहिए. आपने कहा यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, मतलब 1 ज़्यादा है क्या, ये डेफिनेटली है. तो ये वाला रिलेशन के अंदर आपका आ जाएगा 1 2. ठीक है,
सेकेंडली हम बात करते हैं 1,3 क्या एक ज़्यादा है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आपका x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू y से 1 ज़्यादा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था कि y की वैल्यू x से 1 ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब ये वाला भी नहीं आएगा। ये आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, मीन्स 1 ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा आपका 2,3। इसी तरह आप सारे कार्टेशियन सारे ऑर्डर्ड पेयर देखोगे, आपको अगला मिल जाएगा यहाँ पर 3,4। तो आपने देखा रिलेशन के अंदर केवल आपको 3 ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिल पाएंगे, 1,2, 2,3 एंड 3,4, ठीक है। अब बात तो आप देखोगे कि इसे आप बोल सकते हो कि R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। डेफिनेटली R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, क्योंकि ये तीनों ऑर्डर पेयर आपका इस सेट के अंदर भी तो आ रहे हैं, है ना। तो R क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। इस तरह आपका रिलेशन निकाल के लाया जाता है। हम और एग्जाम्पल देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपकी निकाली जाती है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ डोमेन ऑफ आर। डोमेन को जनरली इस तरह लिखा जाता है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। डोमेन क्या होगी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इनके आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट देखोगे, मीन्स एक्स वाले एलिमेंट हमें देखना है। कौन से एलिमेंट, केवल एक्स वाले। तो यहाँ पर देखा 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इनका आप एक सेट बना दीजिए, वही आपकी डोमेन कहलाएगी। तो क्या है आपका सेट, यहाँ पर पहला 1 है, देन 2 और देन 3, तो डोमेन क्या होगी इसकी 1 to 3। रेंज की बात करते हैं, रेंज को लिखा जाता है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या होगी, द सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो भी एलिमेंट है वो रेंज कहलाएंगे। क्या क्या है आपका 2, 3 एंड 4, तो रेंज क्या हो जाएगी आपका 2, 3 एंड 4। इस तरह आप इसकी रेंज निकाल के ला सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कोडोमेन। क्या होता है हमारा कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन क्या होता है, तो आपको बात समझनी पड़ेगी। कोडोमेन क्या होता है, जब भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उसका जो सेकंड वाला सेट होगा दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर तो दोनों सेट ए ही थे, तो आपका कोडोमेन का सेट भी क्या होना है, ए होना है। लेकिन अगर ए क्रॉस भी दिया है तो बी वाला सेट हमारा कोडोमेन हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू निकाला तो क्यू वाला सेट कोडोमेन हो जाएगा। मीन्स जो सेकंड वाला आपका सेट होता है वो क्या कहलाता है, सेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पर तो ए ही था, दैट्स वाई कोडोमेन का सेट क्या होगा 1, 2, 3, 4। ये तो ही हमारी रिलेशन की बात। आई होप आप लोग समझ पाए हो डोमेन और रेंज किस तरह निकाली जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस तरह सेट को आपका दो फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट किया जाता था, एक थी आपकी रोस्टर फॉर्म, एक थी सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे ही हम रिलेशन को कितनी तरह से आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लेट अस सी। लेट अस सी, बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे आपका, ठीक है। पहले हम पूरा बात कर लें रिलेशन की, फिर हम एग्जांपल पे ही बात करेंगे। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को आपका जनरली तीन तरह से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तो होता है वही आपका रोस्टर फॉर्म, जो कि हमने सेट के अंदर आपका पढ़ा था, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। सेकंड होता है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एंड थर्ड होता है जो कि नई चीज़ है आपके लिए, वो है एरो डायग्राम। तो हम तीनों चीज़ें आपकी समझते हैं, हमने जो एग्जांपल पढ़ा वहीं से हम लोग आपका समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एंड एरो डायग्राम को हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब हमने आपका रिलेशन निकाल कर लाया जहाँ पर हमें ऑर्डर पेयर आगे लाइक ये जो ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म जो हमें मिल चुकी है, यही फॉर्म जो होती है ना, ये कहलाती है आपकी रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाती है हम लोग की, रोस्टर फॉर्म। मीन्स जिसमें आप रिलेशन के ऑर्डर पेयर निकाल कर ला चुके हो वो फॉर्म कहलाती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो जिस कंडीशन से आपका रिलेशन बनकर आया है वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो मैंने देखा इस कंडीशन से आपका रिलेशन बनकर आया था, तो ये जो फॉर्म होगी ना ये कहलाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। जनरली आपका रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है, उसे हम रोस्टर फॉर्म में बनाकर ले आते हैं, उसी के बाद डोमेन और रेंज उसकी निकाल कर लाई जाती है। अब हम बात करते हैं एरो डायग्राम की। तो एरो डायग्राम क्या होता है, थर्ड वाला टाइप देखते हैं। तो एरो डायग्राम इस तरह बनाया जाता है, लाइक आपका एक रिलेशन है जो कि A to B है, तो आपने बनाया पहला, और ये दूसरा डायग्राम जो बन जाता है पहले ये होता है पहले सेट के लिए होता है सेकंड, लेकिन अभी हमारे पास दोनों सेट ए ही थे, तो हमने क्या ले लिया, ए लिया। क्या क्या एलिमेंट था इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी था 1, 2, 3, 4।
अब आपको यहाँ पर कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या थी, y = x+1। तो एरो डायग्राम की हेल्प से आप काफ़ी इजीली देख सकते हो। आपने कहा कि जो पहला एरो डायग्राम होता है यहाँ पर वैल्यू आती है x की, दूसरे एरो डायग्राम में वैल्यू आती है y की, हमेशा यही रहेगा। फर्स्ट एरो डायग्राम में x की वैल्यू, सेकंड वाले में y की वैल्यू। आपने कहा सर जब मैंने x की वैल्यू पुट की 1 तो y की वैल्यू क्या आना था 1+1, 2 मतलब 1 किससे कनेक्ट हो गया 2 से। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू क्या आई 3, तो 2 कनेक्ट हुआ 3 से। जब x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू आई 4, तो y कनेक्ट हुआ आपका 3 कनेक्ट हुआ 4 से। 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 पुट करते, y की वैल्यू आती 5, लेकिन वो सेट के अंदर है ही नहीं, इसलिए हम लोग उस एलिमेंट को नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह का जो डायग्राम बनकर आता है रिलेशन का, ये कहलाता है एरो डायग्राम। इसकी हेल्प से आपको ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले बिना आप कोई भी रिलेशन इजीली निकाल कर ला सकते हो, ठीक है। अब बात होती है कि डोमेन और कोडोमेन क्या है। तो आपने इस एरो डायग्राम में देखा, ये जो एलिमेंट है जो कि कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपका डोमेन कहलाएंगे। और जो सेकंड वाले सेट में जो एलिमेंट कनेक्ट हुए हैं वो कोडोमेन कहलाएंगे। और जो सेकंड पूरा सेट है आपका, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। कनेक्टेड एलिमेंट क्या होगा, ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा, एंड सेकंड कंप्लीट सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल सब समझते हैं, इजीली आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो लेट अस सी, देखिए दो सेट लेके समझ लेते हैं। हमने एक सिंगल सेट के लिए बात की थी, हम दो सेट के लिए बात कर लेते हैं। एग्जांपल लाइक एक मेरा सेट है आपका 2 4 6 8 एंड द अनदर सेट इज 1 2 3। ये मान लिया हमने सेट, ठीक है। रिलेशन इन लोगों ने आपको देख रखा है x, y सच दैट मोड ऑफ x minus y is an odd number, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, मतलब x के सेट का a का, y आपका b सेट से आएगा, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे रिलेशन निकाल के लाना है। रिलेशन क्या, कंडीशन क्या दी है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज एन ऑड नंबर। मॉड लगाया मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, मतलब अगर आपने 1 - 2 किया -1 आता है, वो भी +1 बन जाएगा मोड से बाहर निकल के, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आपको देखिए रिलेशन निकाल के लाना है। अब पहली चीज़ तो ये कि आप इनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, a क्रॉस b, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि एरो डायग्राम हमें यह हेल्प करता है कि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले आप रिलेशन निकाल के ला सकते हो। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। हमने बनाया पहला आपका डायग्राम a के लिए, दूसरा बनाया हम लोगों ने b के लिए, ठीक है। a के अंदर क्या एलिमेंट थे आपके 2 4 6 8, b के अंदर एलिमेंट थे हमारे 1 2 3। मुझे क्या देखना है, मुझे करना है x माइनस वाई। तो यहाँ पे x आता है, यहाँ पर y आता है, मुझे क्या मिलना चाहिए, एक ऑड नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए आपका, ऑड नंबर। तो आप देखिए मैं पहले 2 के लिए देखता हूँ, मैंने 2 - 1 किया तो ऑड नंबर मिलेगा क्या, 2 - 1 क्या होता है 1, दैट इज ऑड नंबर। तो आपका मतलब 2 किससे कनेक्ट हुआ, आपका 1 से कनेक्ट हुआ। देखते हैं 2 - 2 करने पे भी ऑड नंबर मिलता है क्या, 0 0 इज एन इवन नंबर, तो ऑड तो नहीं होगा। 2 - 3 करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 - 3 -1, लेकिन मोड है, मोड ऑफ -1 इज 1 और 1 ऑड नंबर होता है। तो 2 एक तो आपका 1 से कनेक्ट हुआ और एक आपका 3 से कनेक्ट हुआ। तो जो आप रिलेशन लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखते जाइए हर एक एलिमेंट के लिए। 2 किससे कनेक्ट हुआ था, 2 एक तो आपका 1 से कनेक्ट हुआ था एंड 2 एक आपका 3 से कनेक्ट हुआ था। तो रिलेशन के अंदर ये दो ऑर्डर पेयर आ गए। 4 के लिए देखते हैं, 4 - 1 क्या आएगा 3 एंड 3 इज ऑड नंबर। तो 4 आपका किससे कनेक्ट हुआ, 1 से कनेक्ट हुआ। 4 - 2 क्या होता है आपका 2, दैट इज इवन नंबर, मतलब ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। 4 - 3 1, दैट इज ऑड नंबर। तो 4 आपका किससे कनेक्ट होगा, 1 और 3 से। तो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर और मिल जाएंगे आपको, एक मिल जाएगा 4, 1 एंड एक मिल जाएगा हमें 4, 3, ठीक है। देन 6 के लिए बात करते हैं। 6 आपका 1 से कनेक्ट होगा, 6, 1 क्या होता है आपका 5, और नंबर होता है। 6, 2 4, b1 है, 6, 3 3, मतलब 6 भी किससे कनेक्ट हुआ आपका 1 से एंड 3 से, ठीक है। देन 8 के लिए देखते हैं, तो 8 भी हमारा कनेक्ट होगा 1 से और 8 भी कनेक्ट होगा आपका 3 से ही कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखा सब आपका सेम ही कनेक्ट हो रहे थे। तो 8, 1 8, 3, ठीक है। ये होगा हमारा, ये आ गया रिलेशन। देखिए अब हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाले बिना रिलेशन निकाल के लिया है, तो एरो डायग्राम आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी डोमेन की। डोमेन
डोमेन ऑफ आर। तो हमने डोमेन की आपकी बात की थी। डोमेन क्या होगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए ना, इनका फर्स्ट वाला एलिमेंट, इनका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आपका डोमेन कहलाएगा। तो आपने कहा यहाँ पर 2 2 4 4 6 6 8 8 है ना, लेकिन हमने पढ़ा था सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो आपका जो डोमेन का आप सेट बनाओगे उसके अंदर एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 2 के लिए भले ही 2 बार 2 हम एक ही बार लिखेंगे, 4 भी 2 टाइम है लेकिन हम 1 टाइम ही लिखेंगे, 6 भी 1 टाइम और 8 भी 1 टाइम, 2 4 6 8। ये क्या होगा आपका डोमेन का सेट, क्योंकि सारे अब आपका हो गया सर डोमेन का सेट एक ही इक्वल हो गया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन रेंज ऑफ आर की हम बात करते हैं। रेंज ऑफ आर द सेकंड एलिमेंट 1 3 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3, लेकिन बार बार है तो हमें क्या एक ही बार लिखना है, केवल 1 और 3। ये होगा आपका रेंज। कोडोमेन की बात कर लेते हैं। कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन ऑफ आर के लिए हमने क्या पढ़ा था, द कंप्लीट सेट ऑफ बी। तो बी में कंप्लीट सेट में क्या है आपके पास 1 2 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3, ये कोडोमेन है। इस तरह आपका डोमेन और रेंज आप निकाल कर ला सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट वन। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, पी और क्यू ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेट है हमारे पास पी जो कि है आपके पास, आप मान लीजिए 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड सेट क्यू है हमारे पास जो कि है आपका 6 7 8 9, ठीक है। बस 4 एलिमेंट ले लेते हैं। रिलेशन हम लोग इन्होंने डिफाइन किया। रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दे कैन गिव अस, कोई भी कंडीशन, x कॉमा बाय सच दैट, x कॉमा बाय सच दैट बाय इक्वल टू 2x, क्या होगा y इक्वल टू 2x, है ना, मतलब y की वैल्यू x से डबल होगी। तो आपने कहा x आपका आ रहा है p से एंड जो y आ रहा है वो आ रहा है आपका q से, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अब मुझे ये कंडीशन देखना है कि कहाँ पर आपकी y की वैल्यू x से डबल होगी। पहली चीज़, या तो आप सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के लाइए, सारे ऑर्डर पेयर निकाल के लाइए, उसके बाद आप उसमें चेक कीजिए, या फिर सीधा एरो डायग्राम बना के चेक कर लीजिए। तो हम एरो डायग्राम से चेक करते हैं क्योंकि सिंपल सा काम हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। ये है आपका सेट p एंड द अनदर इज सेट q। p के अंदर क्या एलिमेंट है आपके पास 3 4 5 6 और 7। q के अंदर क्या एलिमेंट है आपके पास 6 7 8 9। मुझे क्या देखना है आपका y इक्वल टू 2x, मतलब y की वैल्यू x से डबल हो। तो जब आपने x इक्वल टू 3 पुट किया, यही वैल्यू पुट कर सकते हो खाली जो आपके पास है, उसके अलावा कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे ना। जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, तो 3 आपका 6 से कनेक्ट हो चुका है ना। इसके अलावा 3 और किसी से कनेक्ट होगा क्या, नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो जब आपने x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 8, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की, y की वैल्यू 10, लेकिन 10 तो आपका एलिमेंट ही नहीं है तो कनेक्ट ही नहीं होगा। x की वैल्यू 6 पुट की तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, कितनी आई है 12, वो भी नहीं है। 7 पुट करने पर 14, वो भी नहीं है। मतलब 2 ही एलिमेंट मिल पा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आप दोनों ही ऑर्डर पेयर लिख दो। रिलेशन के अंदर क्या क्या आ गया आपके, केवल आपका 3 और 6 कनेक्ट हुए थे एंड इट 4 एंड 8 कनेक्ट हुए थे। तो रिलेशन के अंदर केवल आपके 2 ही ऑर्डर पेयर आपको मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड 4। रेंज की बात कर लें, रेंज ऑफ आर वो क्या हो जाएगी आपका सेकंड एलिमेंट 6 8, तो 6 और 8। बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर द कंप्लीट सेट, सेकंड वाला कंप्लीट सेट क्या क्या है आपके पास 6 7 8 9, तो 6 7 8 9, ओके। इन दैट वे वी कैन फाइंड द रिलेशन एंड द डोमेन एंड कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। वापस आप एक बार बात समझिए, रिलेशन आपका क्या होता है। रिलेशन इज जस्ट ए गिवन कंडीशन, है ना, कि आपका ये ए क्रॉस ए का सबसेट तो होता है, लेकिन क्या होता है कि जो गिवन कंडीशन को, जो सबसेट आपका, जो आपका गिवन कंडीशन को जो ऑर्डर पेयर आपका सेटिस्फाई करें, वही रिलेशन के अंदर आएंगे। वापस सुनिए, है ना, रिलेशन इज जस्ट ए सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी, बट ऑर्डर पेयर कौन से होंगे जो कि गिवन कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन एंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।